मुहर्रम क्यों मनाते हैं? अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम है हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल पर। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जिसे हराम का महीना कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जंग और खून खराबा मना है। लेकिन मुहर्रम की सबसे बड़ी अहमियत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत से है, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में हुई। इमाम हुसैन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हजरत अली व हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा के बेटे थे, ने यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जान की कुर्बानी दी। मुहर्रम में उनकी शहादत की याद में मुसलमान खासकर शिया समुदाय मातम, मजलिस और जुलूस निकालते हैं। यह महीना हमें सिखाता है कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना हर मुसलमान का फर्ज है। करबला का वाकिया पृष्ठभूमि। करबला का वाकिया 61 हिजरी में हुआ जब इस्लामी खिलाफत एक गंभीर मोड़ पर थी। रसूलुल्लाह के निधन के बाद खलीफाए राशिदीन का दौर खत्म हुआ और उमय्यद वंश की हुकूमत शुरू हुई। 60 हिजरी में मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत के बाद उसका बेटा यजीद खलीफा बना। यजीद एक क्रूर और गैर इस्लामी शासक था जिसने इस्लाम के उसूलों को ताक पर रखकर शराब, भ्रष्टाचार और जुल्म को बढ़ावा दिया। इमाम हुसैन जो मदीना में रह रहे थे को यजीद की बैयत आज्ञाकारिता की शपथ लेने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मानते थे कि यजीद का शासन इस्लाम के खिलाफ है। कूफा, आज का इराक के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखकर बुलाया और कहा कि वे उनके साथ हैं। इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हुए ताकि इस्लाम की हिफाजत और इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। करबला की ओर सफर। इमाम हुसैन ने 60 हिजरी में मक्का छोड़ा और कूफा की ओर बढ़े। उनके साथ उनका परिवार, जिनमें उनकी बहन हजरत जैनब, बेटे, बेटियां और भतीजे शामिल थे और कुछ वफादार साथी थे। लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि कूफा के लोग यजीद के डर से मुकर गए हैं। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का गवर्नर बनाया, जिसने इमाम हुसैन के दूत हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यजीद की सेना, जिसकी कमान उमर बिन साद ने संभाली थी, ने उनके काफिले को घेर लिया। इमाम हुसैन के पास केवल 72 लोग थे, जबकि यजीद की सेना में हजारों सिपाही थे। यजीद ने आदेश दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों को फरात नदी का पानी न दिया जाए। करबला में मुश्किल हालात। 3 से 9 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके साथियों को भयंकर गर्मी में बिना पानी के रहना पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चे जैसे हजरत अली असगर प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर रात मजलिस बुलाई, कुरान पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को कहा, जो हक के लिए खड़ा होता है वह कभी हारता नहीं। 9 मुहर्रम की रात जब यजीद की सेना ने हमले की तैयारी की, इमाम हुसैन ने अपने साथियों को आजादी दी कि वे चाहें तो चले जाएं। लेकिन उनके वफादार साथी जैसे हजरत अब्बास, हजरत जैनुल आबिदीन और हजरत कासिम उनके साथ डटे रहे। यह दिखाता है कि इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ जंग का नहीं बल्कि हक और इंसाफ का था। आशूरा का दिन 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, करबला का सबसे दुखद दिन था। सुबह इमाम हुसैन ने अपनी छोटी सी फौज को इकट्ठा किया और यजीद की सेना को नसीहत दी कि वे इस्लाम के उसूलों का पालन करें। लेकिन उमर बिन साद ने हमला शुरू कर दिया। हजरत अब्बास की शहादत, इमाम हुसैन के सौतेले भाई और झंडाबरदार हजरत अब्बास ने बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश की।
वे फरात नदी तक पहुंचे, लेकिन यजीद की सेना ने उन पर हमला कर दिया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए और वे शहीद हो गए। हजरत अली अकबर और हजरत कासिम इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर और भतीजे कासिम ने भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हजरत अली असगर सबसे मार्मिक वाक़या था, जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर यजीद की सेना के सामने गए और पानी मांगा, लेकिन हरमला नाम के एक सिपाही ने बच्चे के गले में तीर मार दिया। इमाम हुसैन की शहादत। दोपहर तक इमाम हुसैन के ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन ने आखिरी बार नमाज़े जुहर अदा की और फिर मैदान में उतरे। वे अकेले लड़ते रहे, लेकिन शिमर बिन जुलजुशन ने उन पर हमला किया। इमाम हुसैन को कई घाव लगे और वे फरात नदी के किनारे शहीद हो गए। करबला के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की सेना ने उनके काफिले को लूट लिया और उनके परिवार को कैद कर लिया। हजरत ज़ैनब और इमाम जैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे को कूफा और फिर दमिश्क यजीद के दरबार ले जाया गया। हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में हिम्मत और हक के साथ अपनी तकरीर दी, जिसमें उन्होंने करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। उनकी तकरीर ने यजीद की हुकूमत को कमजोर किया और इमाम हुसैन के बलिदान को अमर बना दिया। मुहर्रम की अहमियत। मुहर्रम और करबला का वाक़या हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़े होना। इमाम हुसैन ने दिखाया कि जुल्म के सामने झुकने की बजाय हक के लिए कुर्बानी देना बेहतर है। सब्र और ईमान। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सबसे मुश्किल हालात में भी सब्र और ईमान बनाए रखा। इंसाफ का पैगाम। करबला का पैगाम हर उस इंसान के लिए है जो जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहता है। मोहब्बत और एकता। इमाम हुसैन के साथियों की वफादारी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और एकता ही समाज को मजबूत बनाती है। मुहर्रम में शिया समुदाय मातम, जुलूस और मजलिस के जरिए इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है। सुन्नी समुदाय भी आशूरा के दिन रोजा रखता है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज के लिए सबक। करबला का वाक़या आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज के दौर में जब दुनिया बेइंसाफी और भ्रष्टाचार से भरी है, इमाम हुसैन का पैगाम हमें सिखाता है कि हक की आवाज उठाएं, अपने समाज में बेइंसाफी के खिलाफ बोलें, सब्र रखें, मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें, सेवा करें, इमाम हुसैन की तरह दूसरों की मदद करें और समाज में मोहब्बत फैलाएं। प्रैक्टिकल टिप। मुहर्रम में मजलिस में शामिल हों, कुरान पढ़े और इमाम हुसैन की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारे। मुहर्रम और करबला का वाक़या हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है, जो हक, इंसाफ और बलिदान की मिसाल है। उनका पैगाम हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मकसद अल्लाह की रजा और इंसाफ के लिए जिया जाए। करबला की कहानी एक रूहानी मशाल है जो हर इंसान के दिल को रोशन करती है। आइए हम इमाम हुसैन के पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारें और हक की राह पर चलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि करबला का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अल्लाह हाफिज। इमाम हुसैन की बहादुरी और शुजाअत की तारीफ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और शुजाअत इस्लामी तारीख का एक सुनहरा अध्याय है। करबला के मैदान में जहां यजीद की विशाल सेना के सामने उनके पास केवल 72 वफादार साथी थे, उन्होंने हक और इंसाफ के लिए डटकर मुकाबला किया। उनकी शुजाअत सिर्फ तलवार की ताकत में नहीं, बल्कि उनके अटल ईमान, सब्र और हिम्मत में थी। पानी की एक बूंद के बिना, अपने परिवार और बच्चों की प्यास के बावजूद उन्होंने जुल्म के सामने सिर नहीं झुकाया। आशूरा के दिन जब उनके भाई हजरत अब्बास, बेटे अली अकबर
और 6 महीने के अली असगर शहीद हो गए, तब भी इमाम हुसैन ने नमाज अदा की और हक का पैगाम बुलंद किया। उनकी बहादुरी का यह आलम था कि शहादत से पहले उन्होंने यजीद की सेना को नसीहत दी कि इस्लाम के उसूलों को अपनाएं। इमाम हुसैन की शुजाअत आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनकी शहादत हक की जीत और जुल्म की हार का प्रतीक है।